अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीलॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ दिनों से मैं शॉपिंग कर रही हूँ, डिफरेंट मार्केट जो है वो विज़िट कर रही हूँ रावलपिंडी की, बिकॉज़ हम बेसिकली फैसलाबाद से बिलोंग करते हैं। वहाँ की मार्केट का तो काफ़ी आइडिया है, इवन लाहौर की मार्केट का भी, क्योंकि मेरी अम्मी लाहौर में होती हैं। लेकिन इस्लामाबाद रावलपिंडी की मार्केट ऐसे मैंने एक्सप्लोर नहीं की थी, और काफ़ी हद तक मैंने चीज़ें जो हैं वो कवर की हैं, ताकि मुझे आइडिया हो सके कहाँ से क्या चीज़ मिलती है। सबसे पहले हम लोग राबी सेंटर गए, उसके बाद हम पुराना किला गए, और फिर हम बहरिया टाउन के राबी सेंटर गए। तो मैंने काफ़ी हद तक चीज़ें जो है ना वो कंपेयर की हैं। आज मुझे जाना था कमर्शियल मार्केट। मैं कभी भी जब से इस्लामाबाद में आई हूँ, रावलपिंडी में आई हूँ, शायद मैं एक या दो दफ़ा कमर्शियल मार्केट गई होंगी, लेकिन मैंने उसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया। दैट्स वाई मैंने सोचा कि आज मैं उसको ज़रा अच्छा सा एक्सप्लोर करूं। उसकी जितनी भी गलियां हैं या बेसिक जो मशहूर गलियां हैं, मैं उनको एक्सप्लोर करूं। वहाँ से क्या चीज़ें मिलती हैं, क्या उनके रेट्स हैं, क्या वैरायटी है और क्या उनकी क्वालिटी है। तो आज हम वहाँ पर जाएंगे। नो डाउट मुझे एक पुराना किला जो है वो राबी सेंटर से कंपेयर अगर किया जाए तो वो मुझे थोड़ा सस्ता लगा, और जो बहरिया टाउन है वो ऑफ़ कोर्स महंगा है। कंपेयर करें अगर हम राबी सेंटर जो मरी रोड पर है, तो बहरिया टाउन वाला राबी सेंटर थोड़ा सा महंगा है लाल कुर्ती और पुराना किला और राबी सेंटर से। लेकिन यहाँ पर क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, जैसे प्रीमियम चीज़ें मिलती हैं, प्रिंट्स आपको, फैब्रिक और सब चीज़ें। लेकिन नो डाउट लाल कुर्ती में मैंने लीलन के कुछ प्रिंट्स देखे थे, वो बहुत अच्छे मिले थे और बड़े रीज़नेबल प्राइस पे मिले थे। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट उसको भी एक्सप्लोर फर्दर करेंगे। और लेकिन ये है कि वैरायटी ऑफ कोर्स यहाँ पर बहरिया टाउन फ़ेज़ 8 के राबी सेंटर में भी काफ़ी ज़्यादा आपको वैरायटी मिल जाती है हर तरह की। और जो राबी सेंटर है मेन मरी रोड पर, वो भी बहुत अच्छा है। इवन उसके साथ गल्फ सेंटर है, आशियाना सेंटर है, यहाँ पर भी अच्छी वैरायटी मिल जाती है। आज मुझे जाना था कमर्शियल मार्केट। कमर्शियल मार्केट बेसिकली मैं यहाँ पे कुछ जूते, कुछ ज्वेलरी, कुछ लेसेस, दुपट्टे फाइंड करने आई थी, बिकॉज़ मैंने बाकी चीज़ें तो ऑलमोस्ट शॉपिंग कर ली है, लेकिन ये चीज़ें मेरी रह गई थी। तो जाते ही ना मेरी नज़र इन शूज़ पे पड़ी है। मुझे कोई इतने प्यारे लगे, इंतहा से ज़्यादा ये डिसेंट लगे, और इनकी प्राइस बहुत रीज़नेबल थी। मैं तो देखकर हैरान रह गई। इस तरह के ब्रांड पे आपको, इवन आप बाटा वगैरह से भी लेते हैं, 2500 2800 की रेंज में मिलते हैं, और चलते वो भी उतनी देर ही हैं जितनी देर ये चलते हैं। तो यहाँ पर ये जो स्टॉल लगा हुआ था, इसमें जितने भी आप शूज़ देख रहे हैं सबकी प्राइस 1500 है। शायद ये आपको 100-200 रुपया लेस भी कर दें, लेकिन उन्होंने एक तरह की फ़िक्स रेट लगाया हुआ है। ये मुझे शिमर में बहुत अच्छे लगे। इसमें 2-3 कलर थे, जस्ट लाइक रोज़ गोल्ड, गोल्ड एंड सिल्वर। और यहाँ पर कुछ टेक्सचर वाले भी आपको नज़र आ रहे होंगे, बिल्कुल प्लेन भी नज़र आ रहे होंगे, हल्की सी ये स्टोन की लाइन वाले भी नज़र आ रहे होंगे। और मस्टर्ड कलर तो मेरा बहुत फेवरेट है। मैं अपने एक मस्टर्ड शूज़ ख़राब कर चुकी हूँ, दूसरे मेरे पास हैं, और मेरा दिल कर रहा था मैं ये भी ले लूँ, बट फ़ायदा कोई नहीं है एक और लेने का। यहाँ पर जी आपको तरह तरह के मिल जाते हैं, बक्कल वाले भी और सिंपल भी, वेलवेट के भी, और इस तरह के। इसके अलावा साथ ही ये दूसरा स्टॉल था, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। ये जूता मुझे बहुत ज़बरदस्त लगी। लॉन के सूटों के साथ इस तरह के जूते बहुत अच्छे लगते हैं। इसके अलावा इवन मिड सीज़न में भी आप इनको पहन सकते हैं, वाइट, ब्लैक और इसमें पिंक कलर और बाकी भी शेड्स थे। तो ये भी स्टॉल इतने का ही था, यहाँ पर ऑलमोस्ट यही रेट चल रहा था, और खुद से भी इनके पास अवेलेबल थे। और इस तरह के जो स्टॉल्स होते हैं ना, इनसे बड़ी रीज़नेबल चीज़ें मिल जाती हैं। मैंने इन्हें कहा कि हाँ आप फर्दर क्या डिस्काउंट करेंगे, तो इन्होंने यही कहा कि हमारे ऑलरेडी प्राइसेस डिस्काउंटेड है। ये मुझे शूज़ बहुत प्यारे लगे, इसमें मारून कलर, स्किन एंड ब्लैक बहुत अच्छा लग रहा था, और डिसेंट सा स्लीक सा इसका डिज़ाइन बना था। और इनके पास हील, ब्लॉक हील में आपको कोट शूज़ भी मिल जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट मैंने देखा, ये बिल्कुल मेन रोड पर मस्जिद के सामने स्टॉल्स थे, और कोई इनको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। जब आप मार्केट में जाएंगे तो आपको नज़र आ जाएगा। रिफ़्रेशमेंट जो है सेंटर, उसके बिल्कुल करीब ही थे ये स्टॉल्स वगैरह। तो यहाँ पर मुझे खुस्सा नज़र आया। अच्छा, ये लाइलेक कलर का खुस्सा मुझे बहुत अच्छा लगा, बिकॉज़ लाइलेक कलर इतना कॉमनली मिलता नहीं है, बाकी कलर्स तो मिल जाते हैं। इनके पास भी खुस्सों की काफ़ी वैरायटी थी, जिसमें प्लेन थे,
तिल्ले के काम वाले थे, थोड़े स्टोन्स वाले भी थे और कुछ चप्पलें भी इन्होंने रखी हुई थी। बड़े ही डिसेंट और अच्छे डिज़ाइंस मुझे लगे और इनकी भी प्राइस 1000 रुपीज़ थी। आपने कोई भी लेना है और ये सबसे अच्छी बात, ये पैडेड थे, इंतहाई सॉफ्ट और अंदर से इसमें पैड लगा हुआ था जिसकी वजह से आपको ये कंफर्टेबल लगेंगे। एनीवेज़ मार्केट से आगे इसी लेन में मैं जाती जाती मेरी नज़र पड़ी इस ज्वेलरी के स्टॉल पे, जो कि मुझे यहाँ पर ज्वेलरी काफ़ी अच्छी नज़र आई। और ये बिल्कुल ये भी स्टॉल ही बना हुआ था। इनके पास काफ़ी अच्छे झुमके और कांटों की वैरायटी थी, जो कि मुझे बहुत अच्छे लगे। प्राइसेस इनकी अच्छी थी। जो बड़ी बड़ी शॉप्स हैं उनकी प्राइसेस मुझे यहाँ पर ज़्यादा लगी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन ये जो स्टॉल्स हैं ना, इनकी प्राइसेस रीज़नेबल थी। 850 में, ठीक है। अब मुझे वो ऊपर वाले भी दिखाइएगा। इनकी क्या प्राइस है? 1600। और ये ब्लैक तो नहीं होंगे? ठीक है। और ये सेट बिंदिया वाला भी दिखाएं, ऊपर वाला भी। इसकी क्या प्राइस है? ये आपको बिंदिया के साथ मिल जाएगा 1200। ठीक है। और ये वाला भी ये रेट है 1200 में। हाँ जी, ये ओरिजिनल कुंदन में। ठीक है। और आपके पास ये सेट्स हैं जी, ये ऊपर टॉप्स लगे हुए, नीचे शर्ट्स लगे हुए। ठीक है। इस सेट की क्या प्राइस है? इसकी टॉप्स की 750। 750। ठीक है। और ये सेट्स कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं ये वाले? ये 1600 से स्टार्ट है। ठीक है। आगे चलते हुए मैं एक गली के अंदर एंटर हुई और यहाँ पर मुझे बड़े ही मज़े की चीज़ें मिली। जैसे ये वेलवेट के ड्रेसेस, ये थोड़ी जैसे टीन एज बच्चियाँ होती हैं उनके लिए ज़बरदस्त थे। वेलवेट मुझे इसकी थोड़ी हार्ड लगी, लेकिन इसकी प्राइस बहुत अच्छी थी। 5000 में ये 3 पीस मिल रहा था। इसके अलावा यहाँ पर मुझे जो अच्छी चीज़ें लगी, इनके ड्रेसेस, इनके पास सॉलिड कलर में एम्ब्रॉयडर्ड ड्रेसेस थे जिनके साथ ऊपर शॉल्स थी मल्टी कलर की, जो कि बहुत डिसेंट लगती हैं और मैं हमेशा ऐसे ड्रेसेस को प्रमोट करती हूँ। उसके बाद मुझे ये वाले कॉर्ड सेट्स, बहुत कॉर्ड सेट नहीं, बेसिकली ये 3 पीस सूट थे। 3500 इनकी प्राइस थी और इतनी अच्छी इन पे डिटेलिंग हुई थी, मुझे प्रिंट भी बहुत ही अच्छे लगे। खद्दर के ड्रेसेस थे, सिले सिलाए, ऊपर लेस लगी हुई, और बड़े मुझे ज़बरदस्त लगे कि ये अच्छे ऑप्शंस हो सकते हैं सर्दियों में पहनने के लिए घर में, या जैसे आपने बाहर अंदर आना जाना होता है। और यहाँ पे मुझसे गिर गया था। सो ये तीनों प्रिंट्स मुझे बहुत अच्छे लगे। सबसे ज़्यादा मुझे ये अच्छा लगा बिकॉज़ ये मेरे टाइप का था। मुझे इस तरह की बूटी बहुत पसंद है, कम डिज़ाइनिंग हो, बहुत घुली मिली ना हो, गले दामन मुझे नहीं पसंद। और ब्लैक वाला भी मुझे अच्छा लगा था, ग्रे वाला भी। तो ये 3 पीस थे, इनके साथ दुपट्टे भी थे, रेडी टू वेयर है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 3500 का देखें आप, 2000-2500 का सूट भी लेते हैं और टेलर से जब सिलाएं, लेस लें, तो काफ़ी आपका वो जिसे कहते हैं वो यही हिसाब बन जाता है। उसके बाद मैं आ गई थी जी मशहूर रंग वाली गली। आप किसी से भी पूछ लें, यहाँ पे सबको आइडिया होता है ये रंग वाली गली है। ये बड़ी ज़बरदस्त थी। मुझे फैसलाबाद का अनारकली बाज़ार याद आ गया। ये परांदे थे, कैन यू इमेजिन, इतने खूबसूरत। मेरे बाल अगर लंबे होते हैं मैं शादी पे ज़रूर परांदा पहनती। बड़ा परांदा 1000 रुपये का मिल रहा था, छोटा आई गेस 600 का मिल रहा था। छोटी बच्चियों के लिए भी आप ले सकते हैं। और उसके बाद इस शॉप पे बहुत वैरायटी थी ज्वेलरी की, चूड़ियों की, एक्सटेंशंस की, इस तरह के जूड़े और आप क्लिप्स और जो आर्टिफिशियल बालों के होते हैं, और साथ में आप एक्सटेंशंस भी ले सकते थे। ये गाना मुझे बड़ा प्यारा लगा। हमारे रिवाज है शादी पे, करीबी शादी हो, जैसे किसी की कज़न की, बहन की, भाई की शादी है, कज़न भाई की शादी है, तो उसको गाना पहनाया जाता है। तो ये मुझे बहुत प्यारा लगा। उसके बाद इनके पास चूड़ियों के बेइंतहा कलर और डिज़ाइंस थे, मेहंदी थी, ज्वेलरी भी इन्होंने अच्छी रखी हुई थी और इनकी प्राइसेस बड़ी मुझे रीज़नेबल लगी। लेकिन मैंने सोचा कि मैं फ़र्दर बाज़ार को एक्सप्लोर करूँगी और अगर मुझे बाज़ार से मैं सेटिस्फाइड ना हुई
तो फिर मैं इनसे जो है अपनी ज्वेलरी जो है ना लूँगी। मुझे इनकी प्राइसेस बहुत रीज़नेबल लगी और दूसरा ये कि मुझे डिज़ाइंस भी बहुत अच्छे लगे। हर क्वालिटी में इन्होंने चीज़ें रखी हुई थी, हर तरह की इन्होंने चीज़ें रखी हुई थी। ये सेट मुझे बहुत अच्छा लगा था, बड़ा स्लीक सा डिसेंट सा लगता है। दैट्स वाई मैं फिर इसकी प्राइस पूछ रही थी। और इसी से रिलेटेड जो 1 कैरेट जिसे कहते हैं उसमें होता है, तो ये जो है ना ये मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, तो मैं इनकी प्राइसेस पूछ रही थी और काफ़ी डिटेल से मैंने इनसे बात की। ये आपको 3500 का मिलेगा। इसकी क्यों प्राइस ज़्यादा है? ये मॉडल और है इसलिए महंगा है, इसके स्टोन में उसमें फ़र्क है। ठीक है, और इसमें भी हो जाएगा कलर चेंज? जी हो जाएगा। ठीक है, ये 3000 का कह रहे हैं आप? 3500 ओके, ये भी दिखाएं। इसमें आपको 3 कलर मिलेंगे, 1, 2 और ये 3। ठीक है, कौन सा पीस दिखा? आप ये ब्लू है? जी ब्लू है। दिखाएं। इसके साथ ये चीज़ आएगी। और इसकी क्या प्राइस है? ये 500 ठीक है, और हैवी में भी है। ये वाला बड़ा वाला कितने का है? ये वाला? ये वाली जी जी। ये आपको मिलेगा 3500। अच्छा, ये नॉर्मल है, 1 कैरेट नहीं है। अच्छा ये नॉर्मल है। जी 1 ठीक कैरेट है, नहीं, ये 1 कैरेट। ठीक है। और ये ब्राइडल सेट्स कैसे आप दे रहे हैं, मतलब कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? ब्राइडल सेट जो है वो 4500 से स्टार्ट होता है, ठीक है, 10,000 तक जाता है हमारे पास। ठीक है। ये रेड वाले की मुझे प्राइस और ग्रीन वाले की भी बताइएगा। ये वाला जो है ये 7500 का 7500। ठीक है, सेम है। ठीक है, और वो वाला भी जो है वो 6500। ठीक है। और इसमें आपको अच्छे वाले भी मिल जाएंगे, वो 11,000 से स्टार्ट होते हैं, 20,000 तक जाते हैं। ठीक है। और ये वाला ये जो लगा हुआ है? ये जी जी। 7500। नाइस। इस तरह डिफरेंट में कोई इयररिंग्स वगैरह हैं आपके पास? सिंपल इयररिंग्स मिल जाएंगे, इयररिंग्स भी हमारे पास गोल रहेगा। ठीक है। अच्छा ये भी दिखाइएगा, ये चोकर सेट वाइट में दिखाएं, पिंक भी अच्छा है वैसे, पिंक में दिखाएं। ये साथ में लगे हुए हैं, ये सारे कलर। ठीक है, ये कितने का है? ये 3500। इसमें अपनी मर्जी से स्टोन चेंज हो सकते हैं कि नहीं? नहीं, ये स्टोन चेंज वाला नहीं है, ठीक है। नीचे से हो जाएंगे, ये चीज़ नहीं चाहिए। आपने इसकी क्या प्राइस बताई? 3500। ठीक है। उसके बाद फिर आगे ये छोटे बच्चों के अच्छा ऊपर है, हाँ, और आगे वो माला आ जाए। ओके। तो ये पिंक वाला दिखाएं मुझे। ये नहीं नहीं, वो छोटे चोकर में पिंक। ये वाला जी। इसकी क्या प्राइस है? 2500। ठीक है। इनमें कौन कौन से कलर्स हैं? इसमें डिफरेंट जो आपके सामने लगे हुए, इसमें छोटे बड़े। ग्रीन, रेड है, डार्क ग्रीन। जी ये लगे। एक ये जो सेम आपके सामने, उसके बाद ये ग्रीन है, ठीक है, उसके बाद ये रेड है। ठीक है। और इसकी क्या प्राइस बताई थी आपने? ये 2 टाइप में, अगर आपको सिर्फ माला चाहिए जी जी। 2500 की, अगर 2000 झुमकों के साथ ठीक है। चाहिए 3500। ओके, और इसके झुमके लाइट, हाँ ये लाइट वेट है। ठीक है, सही हो गया। ये 1 कैरेट की फुल बड़ी रिंग है, इसकी क्या प्राइस है? 1000। अच्छा, इस तरह में हमें वो इयररिंग्स मिल जाएंगे? 1 कैरेट में 1 कैरेट में सिर्फ इयररिंग्स? वो इस तरह बड़े साइज में नहीं आते, छोटे साइज में। क्योंकि वो एक सेट बन जाएगा ना अगर वो भी मिल जाते हैं तो। जी जी, उस तरह हम आपको मैच करके देंगे सेटों के साथ। 1 कैरेट के साथ जो होते हैं ना, 1 कैरेट के झुमके हम आपको। और 1 कैरेट में किस तरह? बस यही है 1 कैरेट जी में जी, साइज? ये बड़ी रिंग, ये 1 कैरेट में यही यूज होती है ब्राइडल। ठीक है। अच्छा ये वाले भी बड़े ज़बरदस्त लग रहे हैं, ये दिखाएंगे? ये जी। हाँ, ये तुर्किश है। ये कितने का है? सेम प्राइस इसकी और इसकी। इसमें स्टोन डिफरेंट हो सकता है, चेंज हो सकता है? ये वाला हाँ हाँ, या इसमें कोई और कलर? कलर, इसमें कलर हो जाते हैं, नहीं। ये कलर हो जाता है, फिर वॉश कर सकते हैं। ओके,
इसको अपने सूट के साथ मैच करके आपने कलर किया, ठीक है, पार्टी ख़त्म होगी। ठीक है। उसके बाद आपने इसको थिनर के साथ रिमूव कर दिया, फिर नेक्स्ट टाइम जब आप यूज़ करेंगे दूसरा कलर करेंगे। ठीक है। प्राइजेज़ इनकी कंपैरेटिवली रीज़नेबल थी, लेकिन उसके बाद भी आप मज़ीद इनसे डिस्काउंट के लिए बात कर सकते हैं, नेगोशिएशन कर सकते हैं। उसके बाद मुझे कुछ चूड़ियाँ देखनी थी, मैंने सोचा कि चूड़ियों की डिज़ाइंस देखूँ, ये मुझे बड़ी प्यारी लगी, थोड़ी डिफरेंट लगी। इससे पहले भी मुझे एक पसंद आई थी, लेकिन जब मैंने ये देखी ये मुझे ज़्यादा अच्छी लगी। इन पे ये देखे ना फूल बने हुए हैं, जिससे इसकी लुक बड़ी अच्छी आ रही है, और ये थोड़े डल गोल्ड में है। इस तरह की ना बड़ी डिसेंट सी लगती हैं। बहुत ज़्यादा जो गोल्डन सी होती हैं ना, वो बहुत ही बुरी लगती हैं और वो बड़ी लोकल सी लगती हैं, लेकिन ये मुझे बहुत अच्छी लगी। ये ब्राइडल जो सेट्स हैं इनकी कहाँ से प्राइस स्टार्ट हो रही है? ब्राइडल सेट में वो आपको 1500 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, 2500 तक जाते हैं। ठीक है। और ये जो दूसरे वो फिर आप छोटे, अपनी चॉइस के हिसाब से जैसे उसको कम ज़्यादा करते ठीक हैं। है, ये जैसे एज इट इज़ बने हुए हैं ये जो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये जो बना रहे हैं ना, जी जी ये वाले, जी जी, ये आपको तकरीबन 2000 की रेंज में मिलेंगे। ठीक है। ये 2500 वाले हैं। और जैसे ये वाली हैं ये चूड़ियों की क्या ये प्राइस? नॉर्मल प्राइस के 850, 1000, 750 साइजेस के ऊपर, और थोड़ा सा कड़ू के डिज़ाइन पे प्राइस चेंज। ठीक है। और ये भी ऐसे ही है, 1200, 1500 मुख्तलिफ है ये अच्छे हैं। साइज वाइज। इनमें भी कलर्स हैं? जी मिल जाते हैं। ठीक है। अच्छा, इनकी चूड़ियों की प्राइसेस भी मुझे बड़ी रीज़नेबल लगी। मैं बहरिया टाउन से चूड़ियाँ लेती हूँ, तो सिंपल चूड़ियाँ ही इतनी महंगी मिल जाती हैं, लेकिन ये डिफरेंट सेट्स बने हुए थे, इनके साथ थोड़े बहुत कड़े भी एडजस्ट हुए हुए थे, जिनकी प्राइस ये बड़ी रीज़नेबल बता रहे थे। और बाकी ये कि बारगेन भी आपने करना है। और इनके पास ह्यूज वैरायटी थी, तरह तरह के सेट बने हुए थे, कलर्स बहुत अच्छे थे। ये इनका कॉन्टैक्ट नंबर है, आप अगर चाहें तो आप इधर आ भी सकते हैं, वरना आप इनको व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं ज्वेलरी के लिए, चूड़ियों के लिए, हर तरह की जो भी आपको चीज़ चाहिए। तो ये इनका नंबर है, स्क्रीनशॉट आप ले लें ताकि आपको आइडिया हो सके और आप इनसे कांटेक्ट कर सकें। उसके बाद इसी गली में, रंग वाली गली में, मैं फ़र्दर आगे चलती जा रही थी। यहाँ पर मेरी नज़र एक स्टॉल पे पड़ी, जिनके पास ये पोटली थी और ये कुछ क्लचेस थे, और ये 1500 की सेल लगी हुई थी। 1500 में आपको सब चीज़ें मिल रही थी, और 1500 में आपको 2 पोटली मिल रही थी। अगर आपने एक लेनी है तो शायद 750 में मिल रही थी। तो उस हिसाब से फिर आप चाहे एक ले लें, चाहे आप 2 ले लें, आपकी मर्ज़ी है। और 1500 में आपको सारे क्लचेस मिल रहे थे। इनके पास आजकल जो छोटे साइज़ में क्लच चल रहे हैं वो भी मुझे दिखे यहाँ पर, तो वो मुझे अच्छे लगे। लाइक इसमें ब्लैक, सिल्वर एंड गोल्डन कलर था। बाकी आपको और भी काफ़ी चीज़ें यहाँ पे नज़र आ जाएंगी। उसके बाद मैं फिर आगे चलती जा रही थी, और मेरी नज़र ना इस शॉप पे पड़ी। ये एक बड़ी सारी शॉप थी, शॉप का नाम कार्ड मुझे इतना अच्छे से याद नहीं, और इन्होंने इतना अच्छे से डील भी नहीं किया ना, तो मैं फिर ज़्यादा देर यहाँ पर रुकी नहीं। यहाँ पर मुझे ये माला नज़र आई, नो डाउट ये माला बहुत अच्छी, और इनके पास ज्वेलरी बहुत अच्छी थी। मुझे यकीन है कि ये काली भी नहीं होगी। और दूसरा ये कि इनके पास वैरायटी बहुत ज़्यादा थी। रिंग्स जो मैंने यहाँ पर देखी वो मैंने बाहर कहीं नहीं देखी, बड़ी ज़बरदस्त और अच्छी महंगी वाली रिंग्स थी, जो लाइक लाइफ टाइम चलती हैं। इसके पास स्टड्स थे, इयररिंग्स थे, काफ़ी चीज़ें थी। और ये जो माला है 3500, 4000 की कह रहे थे, जो कि मुझे बहुत ज़बरदस्त लगी। और ये थोड़ी मैट में थी। मैट में चीज़ें ज़्यादा डिसेंट, ज़्यादा उठी हुई लगती हैं, और ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करती हैं आपके ड्रेसेस वगैरह के साथ, और थोड़ी हाई फाई लुक देती हैं। तो खैर मैं फिर आ गई थी, क्योंकि ये भाई बहुत ही रूट से थे। एनीवेज़ यहाँ पर फिर मैं आ गई थी लेसेस मैच करने के लिए। ये बच्चा इतना क्यूट था, इसके साथ डील करते हुए इतना मज़ा आया, बहुत ही क्यूट था और इतना शार्प कि इनको हर रेट पता थे, और बड़े अच्छे से डील कर रहे थे, बारगेन कर रहे थे, और एफ़र्ट बहुत कर रहे थे कि ये कर लें मैच, वो कर लें मैच। तो माशाल्लाह माशाल्लाह मुझे बहुत खुशी हुई। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था फ़ातिमा ज़ैनब के ड्रेसेस के साथ मुझे गले चाहिए। मैंने इस पूरी गली में और इसके जो पैरेलल एक गली थी वहाँ पर भी 2 गलियों में मैंने हर लेस वाले से पूछा कि मुझे कोई गले मिल जाएँ बच्चियों के ड्रेसेस के। नहीं मिले, फिर फाइनली मैंने सोचा कि मैं लेस मैच कर लेती हूँ, क्योंकि मैं मज़ीद नहीं थकना चाहती थी। तो मैंने फिर लेस इसके साथ मैच की, जो कि मुझे मिल गई, बड़ी ही ज़बरदस्त डिसेंट, जैसा ड्रेस पे सीक्वेंस लगे हुए थे, और जो कलर था एग्जैक्ट मुझे सेम मिल गया ज़ैनब का। फ़ातिमा का थोड़ा मुझे कंप्रोमाइज़ करना पड़ा, बट
फ़ातिमा का भी गोल्डन में अच्छी लेस मिल गई, डिसेंट लेस मिल गई। तो यहाँ पर मैं फिर उनको कह रही थी, और ये माशाल्लाह इस बच्चे को ये भी पता था कि घेर पे कितनी लगेगी। उसने मुझे बड़ा अच्छी मेजरमेंट दी, बड़ा अच्छा अंदाज़ा था माशाल्लाह बच्चे का, मुझे बड़ी खुशी हुई। तो बाकी ये है कि यहाँ से मैंने लेसेस ली, जो भी लेस वगैरह ली मैं इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर करूँगी। तो एक मैंने घेर के लिए लेस ली है, एक मैंने गले पे लगाने के लिए। काम वाला गला तो मुझे नहीं मिल सका, लेकिन मैंने ऑलमोस्ट वैसी लेस ढूंढ ली जो कि अच्छी लगेगी ड्रेसेस पे। इंशाल्लाह ताला बनकर ड्रेसेस फिर काफ़ी डिसेंट और अच्छे लगेंगे। यहाँ पर मैं यही करी थी। अगर रेट की मैं बात करूँ तो यहाँ पर लेसेस की जो रेट हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं एज़ कम्पेयर टू बहरिया टाउन। बहरिया टाउन में तो शटल लेस आपको 150 रुपये, 100 रुपये, 120 रुपये मिलती है, जो कि बाकी शहरों में 50 रुपये के हिसाब से मिलती है या 70 रुपये के हिसाब से मिलती है, मींस एग्जैक्टली डबल प्राइस। तो यहाँ पर मुझे ये इतनी अच्छी लेसेस बड़े अच्छे पैसों में मिल गई। मैंने, मेरा ख्याल है 1000-1100 रुपये में दोनों बच्चियों की ड्रेसेस के लिए ले ली, जिसमें बड़ी अच्छी काम वाली लेस थी और ये मैट फिनिशिंग में लेस थी। तो तकरीबन ये एक इस शॉप से मैंने पिंक कलर की ली और गोल्डन कलर की, दोनों के गलों पे लगाने के लिए, घेर और दामन के लिए। तो मुझे 850 में लेस मिल गई थी। फिर फ़ातिमा के घेर के लिए मुझे बाकी मार्केट घूमना पड़ा, क्योंकि फ़ातिमा का जो कलर था वो थोड़ा सा डिफरेंट था, तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा फिरना पड़ा। उसके बाद मैं जी आ गई इन भाई के पास। इनके पास अच्छे दुपट्टे थे, वैरायटी इनके पास भी बहुत थी, पर जैसा मैं ढूंढ रही थी मुझे नहीं मिल रहा था। फाइनली फिर मैं निकलने लगी तो इनकी नज़र इस दुपट्टे पे पड़ी और इन्होंने मुझे ये दुपट्टा दिखाया मेरे मेहंदी के ड्रेस के साथ। तो ये बड़ा अच्छा दुपट्टा, जबकि मैंने बहरिया टाउन से 1500 का क्रिंकल शिफॉन प्योर का दुपट्टा लिया है। वो भी अच्छा दुपट्टा है, बट ये मुझे सितारी और एम्ब्रॉयडरी के साथ 1500 रुपये का मिला, जो कि बहुत अच्छा है। और इन्होंने मुझे दिया भी 3.25 अर्ज मतलब गज़, ठीक है। तो जबकि 2.5 गज़ का दुपट्टा देते हैं, लेकिन मैंने इन्हें कहा था मैं छोटा दुपट्टा नहीं लेती, मुझे क्योंकि लॉन्ग दुपट्टे में ना आपकी लुक ज़्यादा अच्छी लगती है, आप ज़्यादा ग्रेसफुल लगते हैं। तो मैंने फिर सोचा कि मैं 2.25-3 गज़ ही दुपट्टा लेती हूँ, तो अगर मुझे इस तरह का दुपट्टा लेना पड़े। मैंने वैसे सोचा था कि इस मार्केट में शायद मुझे मिल जाए ऐसा दुपट्टा बना बनाया, पर एक तो वो बहुत महंगे मिल रहे थे, दूसरा ये कि वो मुझे मज़े के नहीं लग रहे थे। तो मैं फिर प्लेन दुपट्टे की तरफ आई, मुझे लगा मैं डाई करवा के लेस ले लूँगी इसके साथ। सो यहाँ पर ये कबूल है वाला दुपट्टा 1500 का मिल रहा था, और ये जो चाहे आपने लिखवाना है 10 मिनट में कढ़ाई वाले से इन्हीं पैसों में लिखवा के दे देंगे। आपने अपने होने वाले हस्बैंड का नाम लिखवाना है, फियोंसे का नाम लिखवाना है, आप इस पे लिखवा सकते हैं, या कुछ भी लिखवाना है, जैसे लोग आजकल बाबा की रानी या वट जो भी लिखवा रहे हैं। सो मुझे ये आइडिया अच्छा लगा। 1500 का ये तैयार दुपट्टा दे रहे हैं, और जो आपने लिखवाना है एम्ब्रॉयडरी उसी वक्त करके भी दे रहे हैं आपको। उसके बाद जी मैं, ये सारा कुछ रंग वाली गली में ही हो रहा है अभी उसके बाद मैं फिर लेस वाली शॉप पे आ गई थी। दुपट्टा मैंने ले लिया था। दुपट्टे के साथ मैंने सोचा कि मेहंदी पे ना किरण बड़ी अच्छी लगती है, तो मैं किरण, ये आजकल नई किरण आई हुई है, तो जैसे काशी इसके दुपट्टों पे होती है, तो ये मैंने ले ली थी। ये मुझे 100, पहले तो ये 150 रुपये गज़ कह रहे थे, या 190 या 70 रुपये गज़ कह रहे थे। फिर फाइनली इन्होंने मुझे ये 100 रुपये गज़ दे दी। तो मैंने क्योंकि मेरा 3.25 गज़ का दुपट्टा था, तो मैंने तकरीबन ये ली है 9 गज़ के करीब, ठीक है। ये लेस मुझे बहुत अच्छी लगी। इससे मिलती जुलती मैंने फ़ातिमा के लिए लेस ली थी, फ़ातिमा ज़ैनब के ड्रेसेस के लिए लेस ली, और ये भी बड़ी रीज़नेबल इनकी प्राइजेज़ मुझे लगी। इनकी शॉप का कार्ड ये है, आप इनसे व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं। इनका कोई टिकटॉक पे अकाउंट भी है, पेज भी है, तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। इनकी डीलिंग भी बहुत अच्छी थी, और इन्होंने भी मुझे बहुत अच्छी प्राइस पे ये लेस दे दी थी। मैंने फ़ातिमा की लेस इनसे ली, और जो घेर पे लगानी थी, और अपने दुपट्टे की। सो दिस इज़ इट। आज की वीडियो यहीं तक की थी। इंशाल्लाह ताला जो भी शॉपिंग की है वो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट किसी व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।